जैसा कि आप देख रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, लव यू। तो भाई साहब, मैं आप लोग से एक बात कहने के लिए आया हूँ लैब पे। देखिए, मैं अभी अभी जेल से आया हूँ, ठीक है। आप लोग से एक बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, ठीक है। और जो भी मामला चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं क्या मामला चल रहा है। कोई ऐसा मामला नहीं है। देखिए, मुझको वहां पे मारा गया है। मैं चाय पीने केवल गया था। आप लोगों ने वीडियो सोशल मीडिया पे मेरी देखी होगी। मैं कुछ नहीं करा था, मैं कह चाय पी थी। और चाय पीने के चक्कर में वहां पे भाई मेरी फैन फॉलोइंग है। सब एक एक आदमी को पता है कि मेरी फैन फॉलोइंग क्या है। मेरी फैन फॉलोइंग जो है तो सब आ गए धीरे धीरे। किसी से मैं मना करता नहीं हूँ। और मैं वहां पे गया नहीं था, दोस्त था। दोस्त के चक्कर में एक चाय कप, हम फेस ढके हुए थे, लेकिन पब्लिक ने पहचान लिया तो पब्लिक धीरे धीरे करके आ गई। 150-200 लड़के वहां पे आ गए। तो जब भीड़ ज्यादा बढ़ी तो मैंने वहां से भागा। भागने के बाद वहां से मैं निकला, 2 दुकान के अंदर घुस गया। एक ग्लोब कैंटीन में, जो हुसैनाबाद में। तो ग्लोब कैंटीन में जब घुसा तो किसी ने कुछ पता नहीं क्या कर दिया। देखिए, हम सब पुलिस वालों को नहीं कहेंगे, लेकिन हुसैनाबाद जो चौकी है खंडे वाली, वहां पे जो एक दीवान है, पता नहीं, हमको नहीं पता, वो हमसे बहुत ज्यादा, समझ लीजिए, जब भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं, कहीं भी जाते हैं, बहुत दिक्कत करते हैं। अल्लाह यानी कौन उनसे कहता है, कौन नहीं कहता। देखिए, पुलिस कभी ऐसा कुछ नहीं करती मेरे साथ। पुलिस की बहुत ज्यादा मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। और मैंने कुछ मान भी नहीं किया था। 4-5 पुलिस वाले आए और मुझको, आपने वीडियो देखी होगी, मुझको बस उन्हीं ने पकड़ा और पकड़ के मारने लगे। फैन तो लाठी चलाई, कोई बात नहीं, तो चलिए लाठी चल गई, कोई बात नहीं। अब उन्हीं ने हमको पकड़ा, पकड़ के हमें, ये समझ लिए, वही कपड़े पहने हुए, बटन नटन सब तोड़ दिए, खींच के ले गए हमको। बात समझिएगा, मुझको खींच के ले जा रहे थे, मुझको खींच के ले गए। जब खींच के ले जा रहे थे, खींचते खींचते सब, कोई डंडा मार रहा है, कोई क्या मार रहा है। अब बताइए, मैं पुलिस की इतनी इज्जत करता हूं, ये ऐसा करना चाहिए? आप लोग बताइए, मैंने कोई अपराध किया है? आप बताइए। अपराध किया हो तो आप मारिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपराध नहीं किया तो आप क्यों मारेंगे? आप बताइए। आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि मैं सबको, सारे धर्म को मानता हूं। देखिए, सीधी बात। और जिसने भी किया है, उनको कुछ भी किया है, हमको कोई मतलब नहीं है। क्यों मैं फॉलो ऐसे करता हूं, सारे धर्म को मैं सब फॉलो करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं हमको। क्योंकि इंसानियत का काम करता हूं, सही काम करता हूं, बस बात खत्म। और मेरा रिवॉल्वर का जो लेसन था, ठीक है, मार के ले गए। और मेरे ये बाल देख रहे हैं, ये तो आपको पता है ये वीक है। उन्हीं ने मार के ले गए, उनके बाल पकड़ कर उन्हीं ने खींच लिए, पता है। ये कहीं ने बाल उनसे छुड़ाए, और जब बाल छुड़ाए तो मतलब कि चौकी के अंदर उन्हें बाल पकड़ खींचे। जब हमने उनसे यूं कहा, हाथ करा, तो उन्हीं ने छोड़े। तो कह रहे हैं लाइसेंस कहाँ लगा? हमने कहा लाइसेंस आपको पता नहीं है, रिवॉल्वर है। वो हमसे छीनने लगे। आप बताइए, मतलब इतनी दबंगई, वो छीन रहे हमसे। तो हमने लाइसेंस देंगे नहीं, हमने कहा साहब आएंगे जब देंगे, आपको नहीं देंगे। आप जब थप्पड़ मार सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो भाई, सही करे गलत करे। तो ये होने के बाद वहां पे सब आ गए, तो मैं थाने चला गया। जब मैं थाने जाने के बाद उन्हीं ने देखिए मारा है हमको, मेन मामला ये। तो उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होना चाहिए, जैसे हमारे पर हुई है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, भीड़ लग गई, सब लग गया, हम जेल काट आए, कोई बात नहीं, जेल से हो जाए। पुलिस की मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। देखिए, एक अगर पुलिस का बंदा, क्योंकि इज्जत बहुत करता हूँ, एक आदमी गलत है तो सब पुलिस नहीं करता, हमको पता है। सब पुलिस प्यार करती है हमसे, और हम भी पुलिस की बहुत रिस्पेक्ट करते, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये आप समझ लिए। लेकिन उन्हीं ने जो हरकत की, आप कमेंट में बताइएगा, सही करी गलत करी। इतनी वीडियो जो चली सोशल मीडिया पर, आप देखिएगा, देख के कमेंट बताइए। और चलिए कोई बात नहीं, वहां चले गए, जब कुछ नहीं बोले, वहां थाने पर चले गए। जब थाने पर जाने के बाद वो मेरा रिवॉल्वर जमा हो गया है। जब मेरा रिवॉल्वर जमा हो गया तो उसके बाद जो है, वहां से हम निकल के आ गए। फिर दूसरे दिन जेल भेज दिए गए। अब जब जेल भेज दिए गए तो रिवॉल्वर मेरा, समझ लिए, उन्हीं ने इंग्रेस पे डाल दिया है, अब जमा कर लिया, पता नहीं, हमको नहीं पता। अब ये बताइए, अब मैं आ गया हूं और मेरे पास रिवॉल्वर नहीं है। बात समझिएगा, मैंने सबसे गुहार लगाई है, मेरे पास रिवॉल्वर नहीं है। और मेरे पास रिवॉल्वर अगर नहीं होगा तो हम सेफ्टी कैसे करेंगे? आप बताइए, सही करें गलत करें? इससे पहले मैं डीएम साहब पास भी गया था और कमिश्नर जी पास भी गया था लखनऊ के। मैंने सिक्योरिटी मांगी थी, एक गनर मुझको दे दिए, मेरे बच्चों के लिए, अपने हमारे लिए। मैंने क्या गलत मांगा था? अभी इससे पहले मुझको धमकी मिली है जान से मारने की, 1 लाख रुपया फिरौती और जान से मारने की धमकी है। उसका मुकदमा सादतगंज थाने में लिखा हुआ है।
आपको न यकीन हो आप पता कर लिए और कहिए तो हम वो दिखा दें। मेरी आईडी में जाइएगा, सब पूरा चिट्ठा पड़ा हुआ है, मुकदमा लिखा है। देखिए अधिकारियों के पास मैं दौड़ दौड़ के गया, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। देखिए हम सीधी बात बता रहे हैं, किसी ने नहीं सुना, ये आप समझ लिए। लखनऊ के डीएम, लखनऊ के कमिश्नर साहब, उनके पास भी मैं गया था। बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, आज भी बहुत इज्जत करता हूं मैं। बस मैं गया, उसके बाद देखिए ये दूसरा मामला, अब रिवॉल्वर भी मेरा छीन लिया गया, ये आप समझ लिए। अब ये रिवॉल्वर नहीं होगा, एक बात बता रहे हैं हम आपसे, रिवॉल्वर अगर नहीं होगा तो अपनी सेफ्टी हम कैसे करेंगे? आप लोग गनर देंगे, ये बताइए। लखनऊ के डीएम साहब, लखनऊ कमिश्नर साहब से मैं ये बात बता रहा हूं, और एडीएम साहब लखनऊ के। लेकिन थाना सादतगंज इंस्पेक्टर साहब ने बहुत मदद की थी मेरी, ये आप समझ लिए। थाना सादतगंज इंस्पेक्टर साहब, उन्हीं ने मदद करी थी, लेकिन ये आप समझ लिए। मैं अभी भी उनकी बहुत ज्यादा इज्जत कर रहा हूं, क्योंकि उन्हीं ने मदद करी थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अब आ गया हूं, कोई बात नहीं। अब ये है कि मुझको लाइसेंस चाहिए, हमको, आप ये समझ लिए, मुझको लाइसेंस वापस चाहिए। क्योंकि मेरा लाइसेंस आज का नहीं है, 2013 का लाइसेंस बना हुआ है, ये आज का लाइसेंस बना ही नहीं है। तो अगर कोई दिक्कत है तो 2 बार रिपोर्ट कैसे लगी, आप बताइए। मेरी लाइसेंस रिवॉल्वर की जो है 2 बार रिपोर्ट लग चुकी है यही थाने से। जब 2 बार रिपोर्ट लग चुकी है तो अब क्यों नहीं लगी? एक बात बताने से कह रहे मुकदमे थे, ये थे, वो था, तो जब मुकदमा पहले था तो अब क्यों नहीं है? अब क्या हो गया? तो सब मिला के लाइसेंस हमारा 19-20 करके, वो 19-20 से देखिए, अगर लाइसेंस मेरे पास नहीं होगा, असला मेरे पास नहीं होगा, तो हमको दिक्कत आएगी। और एक चीज और बताना चाह रहे हम कि लखनऊ के डीएम साहब और लखनऊ के कमिश्नर साहब और लखनऊ के एडीएम साहब, तीनों सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि मेरा लाइसेंस मुझको दिलवा दिए, क्योंकि रिवॉल्वर मुझको बहुत जरूरी है। अगर ये रिवॉल्वर मुझको नहीं मिला तो मेरे ऊपर कोई भी खरोच आती है, ये आप समझ लिए, कोई भी जरा सी भी खरोच आती है तो इसके जिम्मेदार डीएम साहब लखनऊ के कमिश्नर साहब और लखनऊ के एडीएम साहब, इनकी जिम्मेदारी पूरी है। और नहीं अगर कर पा रहे तो हमको एक गनर दे दिए, बस एक गनर की हमको जरूरत है। क्योंकि हम लाइसेंस मेरा है, जब हमारा लाइसेंस भी छीने ले रहे हैं सब जने। अब बताइए कैसे क्या होगा, आप खुद बताइए, कमेंट करके बताइए। अच्छा हम गलत कह रहे हैं कोई बात, आप लोग बताइए। तो अपनी बात मैं रख रहा हूं, और जिस साहब ने मुझको थप्पड़ मार के ले गए उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होना चाहिए, बस हम ये चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। और वहां का फुटेज निकाल के चेक करवा लिए 1 तारीख का, जिस दिन चाय पीने गए ग्लोब कैंटीन से, आप पूरा फुटेज निकलवाइए सर। देखिए जो भी अधिकारी देख लो उसको पहले सुनिए सर, आप देख लिए, फुटेज निकलवाइए 1 तारीख का रात का 8 सवा 8 बजे हम गए थे चाय पीने के लिए। अगर मेरी गलती कोई भी हो तो मुझको सख्त से सख्त सजा दी आप। मेरी कोई गलती नहीं, केवल एक कर देखिए वहां पे आदमी सब टहलने जा रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम गए नहीं थे, दोस्त के साथ चले गए थे, तो मेरा ये हक नहीं है कि मैं चाय पी लूं वहां पे। ये बताइए, हम खुद नहीं पीते वहां पे चाय, पी के हम जा रहे थे, तब पब्लिक घेर ली, हम क्या करें बताइए? पुलिस आएगी हमको बचाएगी कि हमको मारेगी? आप बताइए। पुलिस हम लोग की सेवा के लिए है कि मारने के लिए, बताइए। ऐसा तो नहीं कोई हमको जानता नहीं है, मैं पुलिस की इज्जत करता हूं, एक अल्लाह का शुक्र है पुलिस वाला मुझको जानता है, ऐसा नहीं है। आप ये बताइए, गलत कह रहे हैं हम? और सबसे ज्यादा इज्जत भी पुलिस ही करते हैं, लखनऊ पुलिस 1 नंबर की, कोई दिक्कत नहीं। योगी जी समझ लिए बहुत बढ़िया सरकार चला रहे, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस इतनी टाइट है, इतना सब कुछ माशाल्लाह, सब कुछ बढ़िया है। और जेल भी गए, जेल में भी बहुत अच्छी सुविधा माशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं हुई। जेलर साहब, डिप्टी साहब, जितने सब समझ लिए खुश थे, चेहरे में सबके हंसी आ रही थी, बोली बहुत बड़ी बात है भाई, जितने बंदी हैं सब हंस रहे हैं, खुशी हैं एकदम। और जेल का खाना भी बढ़िया, सब कुछ योगी सरकार 1 नंबर की है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया माशाल्लाह। मोदी जी की भी बहुत मतलब हम इज्जत करते हैं, और योगी जी की भी बहुत इज्जत करते हैं, कोई मतलब नहीं। बस कहने का मतलब सर ये है कि बस मेरा जो मामला है वो उसको बस देख लिया जाए। मुझको लाइसेंस से, हमको जैसे था लाइसेंस मेरा दे दिया जाए। और जिस पुलिस वाले ने, जिन्हीं ने बदतमीजी करी है, हम मुकदमे की कुछ नहीं कह रहे भाई, बस वो एक बार कह दे कि हाँ ये बात सही है तो भाई, बस हम कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ मुकदमा कुछ नहीं करना चाह रहे भाई। पटरे लगने के बाद, चिता लेटने के बाद कुछ नहीं है, प्यार मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन सही से समझे तो, बस कहने का मतलब ये, और कोई बात नहीं सर। वो समझना चाहिए उनको कि हम इसको देख रहे हैं, मानना गलत है। बाल पकड़े खींच लिया, अभी बेइज्जती हुई नहीं है, आप बताइए, है इतनी फाइन फॉलोइंग, इतना सब कुछ है, अरे आपको ये सब करना चाहिए था, आप बताइए, है नहीं करना चाहिए था ना। बस
तो यही मैं आपसे कहना चाहूंगा, बस और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अब मैं बात खत्म कर दूं, बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं और कोई भी समझ ली मेरे साथ में नहीं आया है। देखिए बुरे का कोई साथी नहीं होता, लेकिन आदमी अगर देख ले, मैं मोहब्बत करता रहूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लव यू। वैसे एक दूसरे से प्यार बना कर रखिए, कहने का मतलब ये। और लखनऊ के डीएम साहब, लखनऊ के कमिश्नर साहब, लखनऊ के एडीएम साहब, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा असलाह मुझको वापस कर दिए, बस। और मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, ठीक है? क्योंकि अगर कोई दिक्कत आएगी तो भाई हमको दिक्कत आ गई, बताइए किसी को दिक्कत आएगी, आपको अच्छा लगेगा? आप बताइए। और इसका मुकदमा थानागंज थाने में भी लिखा हुआ है, आप ना यकीन हो, इस पिट्टा साहब को